जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली और पुण्य मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझसे यह सब विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपा कर सविस्तार समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी तक एकादशी का व्रत करते थे। उन्हें भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है कि हे महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, पर नौकरी पर रखने की एक शर्त है। तुम्हें रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एकादशी पर अन्न नहीं खाते, सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं। उस व्यक्ति को नौकरी की इच्छा थी, तो उस समय तो उसने हाँ कर ली। पर एकादशी के आने पर जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तब वह राजा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे कुछ अन्न देने की कृपा करें। राजा ने उसे शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह तो रोता रहा और अन्न देने की विनती करता रहा। तब राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, दाल, चावल सब दे दिया गया, लेकिन शर्त थी कि तुम यहाँ पर अपना भोजन नहीं बना सकते हो। तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा और वहीं जाकर तुम भोजन बना सकते हो। तब वह भोजन की सभी सामग्री लेकर राज्य के बाहर एक नदी के तट पर पहुंचा। तब उसने नदी में स्नान किया और फिर वह भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया, तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है और आप भोजन ग्रहण करो। उस व्यक्ति का नियम था, जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देता था, भोजन नहीं करता था। तब उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए और प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। लेकिन उस दिन उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने सभी भोजन स्वयं ही खा लिया। भोजन करने के बाद भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वह वापस अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई, तब वह फिर से राजा के पास गया और कहने लगा कि हे महाराज, मुझे इस बार कुछ अधिक सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं और उस दिन भगवान ने कुछ अधिक ही भोजन कर लिया, इसीलिए मुझे भोजन प्राप्त ही नहीं हुआ। हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं हुआ। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतने व्रत करता हूँ, हर एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान विष्णु की नित्य प्रतिदिन पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, मेरे साथ बैठकर तो कभी भोजन नहीं किया। राजा की बातें सुनकर वह कहने लगा, महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलो। तो अगली एकादशी पर जब वो भोजन सामग्री लेकर नदी के तट पर गया, तो राजा भी उसके साथ साथ चला गया। जाकर राजा तो एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। तब उस व्यक्ति ने पहले नदी में स्नान किया और फिर भोजन बनाने लगा। भोजन बना लिया तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप आकर भोजन कर लो। उसने एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से शाम हो गई पुकारते पुकारते, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए और उसे नदी में कूदने से रोक लिया
और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने साथ विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इस बात से राजा को बड़ा ज्ञान मिला। तब वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का यह व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितर मुक्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने, गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को अपने सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान होता है, योगी होता है, तपस्वी होता है और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम और यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपारायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें 100 गायों के दान की फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह भी समझाइए। नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसी समय पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे और कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से
भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो भी पैदा होता है, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि कदम्ब पुष्प से उनका पूजन किया जाए तो इससे उत्तम कोई बात और नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से भी 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनकी करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर के सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध और अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित छैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाऊ दान करनी चाहिए। और जो इस माह में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी और बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्य मास में किसी भी वस्तु का त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देवउठनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आपको सुनाते हूँ श्री राधा जी और श्री तुलसी जी की कहानी। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। एक बार की बात है, राधा रानी जी अपनी सखी से बोली कि हे सखी, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना अपने हृदय में एक क्षण कुछ विचार करके बोली। चंद्रनना ने कहा, हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए एकमात्र तुलसी जी की सेवा है। तुम्हें तुलसी जी की सेवा करने का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का तो यदि स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण या सिंचन किया जाए तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक
अपने उस उत्तम सत्कर्म का फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो भी जन्म लेता है सभी 100,000 वर्षों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी जी की मंजरी को सिर पर रखकर प्राणों का त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। इस तरह से चंद्रनना की कही बातें सुनकर श्री राधा जी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी जी की सेवा करना आरंभ कर दिया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहरशील तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थी, किनारे किनारे मणियां लगी थी। सुंदर सुंदर हीरे, पन्ने, मोतियों के परकोटों से वह बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था। उसकी चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा रानी ने आशीवन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी जी की सेवा का व्रत लिया और अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने प्रति मास अलग अलग रसों से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक के महीने में दूध से, मार्गशीर्ष के महीने में गन्ने के रस से, पौष के महीने में द्राक्षा के रस से और माघ के महीने में 12 मासी आम के रस से, फागुन के महीने में अनेक वस्तुओं के मिश्रित रस से और चैत्र के महीने में पंचामृत से तुलसी जी का सिंचन किया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उसी समय आकाश से देवता श्री तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरि प्रिया तुलसी जी भी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था थी और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेम में किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचन के कुंडल झिलमिला रहे थे। सिंहासन से उतरकर श्री तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा रानी जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी देवी बोली, हे राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ पर इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है, वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरि प्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी कहती हैं, हे तुलसी देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति हमेशा ही बनी रहे। तब तथास्तु कहकर श्री हरि प्रिया तुलसी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी और श्री तुलसी जी का यह विचित्र उपाख्यान सुनते हैं, वे भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।